बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इसराइल की कैद से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैद तन्हाई में रखा गया और खुदा पर ईमान हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। हमास और इसराइल के दरमियान 7 अक्टूबर से जारी हलाकत खेज़ जंग जहां आग और बारूद का राज रहा है, वहीं कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन इस जंग में उम्मीद की किरण भी सामने आई है। ये उम्मीद है कि फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में बसने वाले इन ख़ानदानों के लिए जिनके प्यारे एक अरसे से इसराइल की कैद में थे। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत अब इसराइल ने अपनी कैद से ऐसे फ़लस्तीनियों को भी रिहा किया है जिनका ताल्लुक गज़ा से नहीं जहां हमास की हुकूमत है, बल्कि वो मगरबी किनारे में रहते हैं। यही वजह है कि जब मगरबी किनारे से ताल्लुक़ रखने वाले 39 फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइल ने रिहा किया तो फिर इस इलाके में जश्न का समा पैदा हो गया। इनके घर के बाहर चंद हमास के झंडों के अलावा फ़लस्तीनी झंडे भी लहराते नजर आए। इसराइल की कैद से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों के ख़ानदान मकबूजा मगरबी किनारे में अपने प्यारों की वापसी का जश्न मना रहे हैं, जो यहाँ के रहायशी फ़लस्तीनियों के लिए एक नई बात है। इसराइल की तरफ से सिक्योरिटी के नाम पर इस इलाके के शहरियों की गिरफ्तारी को यहाँ की मुकामी आबादी इसराइल की तरफ से मगरबी किनारे पर कब्जा जमाने के हरबे करार देते हैं और इन कैदियों पर कत्ल और पुरतशद्दुद हमले से लेकर इसराइलियों पर पत्थर फेंकने तक के मुकदमात दर्ज हैं। मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइल आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों की कोशिशों को मुजरिमाना रंग देने की कोशिश करता रहा है और मगरबी किनारे की 1/4 आबादी इसराइल की जेलों में रह चुकी है। इस एतबार से यहाँ के लोग इसराइली जेलों से खूब वाकफियत रखते हैं। फ़लस्तीन के कैदियों से मुतल्लिक़ क्लब का कहना है कि इसराइल ने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन 900 बच्चों समेत 3000 से ज़्यादा कैदी आज़ाद किए हैं। इनके मुताबिक इन कैदियों की अक्सरियत को बगैर किसी फ़र्द जुर्म के इंतज़ामी बुनियादों पर कैद में रखा गया। क्लब के मुताबिक इन कैदियों की अक्सरियत ना तो किसी सियासी या अस्करी ग्रुप का हिस्सा है। 7 अक्टूबर के बाद से इन कैदियों से इनके करीबी रिश्तेदारों और वकला को भी मिलने तक नहीं दिया गया। इस अरसे में दौरान कैद 6 कैदियों की हिलाकत भी हुई है। क्लब ने इसराइल पर अपने निज़ाम इंसाफ को इंतकामी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। यहाँ इसराइल की फ़ौजी अदालतों पर लोगों का एतमाद ना होने के बराबर है। इन फ़ौजी अदालतों पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक मगरबी किनारे में 99% शहरियों को गलत सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इसराइल की तरफ से 39 फ़लस्तीनी ख़वातीन और कम उम्र कैदियों की रिहाई कैदियों के लिए समुंदर का महज एक कतरा है। ये रिहाई अलबत्ता ये ज़रूर ज़ाहिर करती है कि कैसे कभी कभार फ़लस्तीनी इसराइल को अपनी मर्ज़ी के इक़दामात करने पर मजबूर करने में कामयाब रहते हैं। फ़लस्तीन के एक सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा बरगोती ने बात करते हुए बताया है कि हमास और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे में फ़लस्तीनियों की रिहाई अहम हिस्सा था, जबकि यहाँ बात बताती है कि क्योंकि ये मुआहदा फ़लस्तीनियों के लिए अहमियत का हामिल है। इनके मुताबिक इसराइल की तरफ से दावों के बावजूद इन मुआहदों को इस तरफ एक इशारा भी करार दिया जा सकता है कि अब मुकम्मल जंग बंदी भी मुमकिन हो सकेगी। ख्याल रहे कि इसराइल ने यह कहा है कि वो यरगमालियों की रिहाई के बाद हमास के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेगा। डॉक्टर बरगोती के मुताबिक इसराइल इससे कबल भी बहुत कुछ कह चुका है। इनके मुताबिक वो कहते थे कि वो हमास का खात्मा कर देंगे, मगर अब वो हमास के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। इसराइल का कहना है कि इसका हमास के खात्मे और हमास की कैद में यरगमालियों की रिहाई के अहदाफ में किसी किस्म का कोई तज़ाद नहीं है। ताहम इसराइल की फ़ौज में ये राय पाई जाती है कि ये मुआहदा हमास को नए सिरे से मुतहिद होने का मौका फराहम करेगा। इस मुआहदे से मगरबी किनारे में हमास की सियासी कैदो काट में भी इजाफा हुआ है। यहाँ बेउतिया चेक पॉइंट पर जो लोग रिहा होकर आने वाले फ़लस्तीनियों के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, वो इसका सेहरा हमास को देते हैं। ये राय भी पाई जाती है कि ये सब फ़लस्तीनियों की वजह से मुमकिन हो सका है। हनान बरगोती ने रहा होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इस सरजमीन के मालिक हैं, वो दहशतगर्द हैं, उन्होंने हमारी ज़मीन हथियाई हुई है, उन्होंने हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया हुआ है और इस चीज़ ने हमारे अंदर मज़ाहमत का जज्बा पैदा कर दिया है। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो भी मज़ाहमत करेंगे। अभी जो बच्चे पैदा नहीं भी हुए वो भी हमास का हिस्सा होंगे, चाहे इसराइल इसे पसंद करे या ना करे। एक मरब बकीर 22 बरस की पहली फ़लस्तीनी है जिन्हें हमास और इसराइल के मुआहदे के बाद रहाई मिली है। इन्हें 16 साल की उम्र में 2015 में गिरफ्तार किया गया था। इन्हें बॉर्डर पुलिस ऑफिसर पर चाकू से हमला करने के इल्ज़ाम में 8.5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इनका कहना था कि कैद तन्हाई बड़ी अजीब चीज़ है, ख़ास तौर पर जब से उन्होंने मुझे लड़कियों के वार्ड से अलहदा किया तो मुझे कुछ नहीं पता चला रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर जब खुदा पर ईमान हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। खुदा का शुक्र है वो वक्त पर ही गुजर गया है।
गुज़श्ता रोज़ रहाई पाने वाले 24 फ़लस्तीनी ख़वातीन में से एक मरहब बकीर ने सहाफ़ियों को बताया कि ये मुआहदा कई लोगों की हलाकतों के बाद हुआ, जिससे हमें अफसोस और दुख पहुँचा है। यरूशलेम में अपनी वालदा के घर आमद पर कहा कि मुआहदे की खबर हमारे लिए सरप्राइज़ थी। उनके मुताबिक अगरचे हमें इसकी उम्मीद थी, मगर फिर भी डील की खबर उनके लिए बहुत हैरत ज़दा की कर देने वाली थी। ये बात भी अहम है कि मुझे कुछ नहीं पता चला रहा था कि बाहर क्या हो रहा है और गज़ा में क्या चल रहा है। इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले वकील मोहम्मद खतीब का कहना है कि वो इस बात को ज़्यादा पसंद करेंगे कि अगर हमास की कैद में यरगमालियों की रिहाई की शर्त के बगैर ये फ़लस्तीनी रिहा किए जाते। इनके मुताबिक मसला ये है कि इसराइल नसीहत हासिल करने से कबल ऐसा करने पर आमादा नहीं होता। उनके मुताबिक हमास के यरगमालियों के बगैर इसराइल इन शहरियों को जेल से बाहर आने की इजाज़त कभी नहीं देता। उनका कहना है कि यह फ़लस्तीनी और इसराइलियों के लिए उम्मीद की किरण है और इन सब का मकसद यही है कि वो हमें इंसान समझें, वो हमारे इंसानी हकूक़ को तस्लीम करें। उनका कहना है कि हम इंसान हैं, हमारे कोई नाम है, ख़ानदान है और हमारी भी कोई ज़िंदगियाँ हैं। मैंने ये सब एक रिहा होने वाले फ़लस्तीनी बच्चे की आंखों में देखा है। उनके मुताबिक यहाँ कैदियों की रिहाई एक बहुत खौफनाक हमले, तबाहकुन जंग और यरगमालियों के बहरान के बाद ही मुमकिन हो सकी है। अब्दुल्ला गज़े का कहना है कि कैदियों की रिहाई में एक लुत्फ़ ज़रूर है, मगर ये मुकम्मल जश्न नहीं है, क्योंकि इसके लिए गुज़श्ता 45 दिनों में फ़लस्तीनियों ने भारी कीमत अदा की है। ईमान बरगोती ने अपने करीबी रिश्तेदार हनान का इस्तकबाल किया। उन्होंने बात करते हुए बताया कि इनका ख़ानदान गज़ा में इसराइली बमबारी से मरने, ज़ख्मी और घर से दरबदर होने वाले फ़लस्तीनियों के एहतराम में इस रिहाई पर अवामी सतह पर ये इस रिहाई का जश्न नहीं मनाएगी। इनके मुताबिक वो जितने ख़ानदानों को भी जानते हैं वो सब ऐसा ही कर रहे हैं। ताहम जब इन फ़लस्तीनी कैदियों को एक बस लेकर ब्यूतोनिया से इन अंदर दाखिल हुई तो फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने इस रिहाई पर जश्न मनाया। ये कैदियों के ख़ानदानों के लिए खुशी का लम्हा था और मगरबी किनारे में बसने वाले फ़लस्तीनियों के लिए जश्न का मौका भी था। बस की कॉल खिड़कियों के पीछे से कुछ कैदी डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिनमें से एक फ़लस्तीनी पर्चे में लिपटे हुए डांस कर रहे थे। जहाँ तक बात अब इसराइल की है तो वो अब भी रिहा होने वाले कैदियों को सिक्योरिटी रिस्क ही समझ रहा है। वो फ़लस्तीनी जो इन कैदियों की रिहाई का जश्न मनाने के लिए आए हुए थे वो इसराइली कब्ज़ों के मुतासरीन है और इन फ़लस्तीनियों की रिहाई एक बड़े हदफ के तर बढ़ने की एक इलामत है। तो ये आपको आज हम बता रहे थे जो कि इसराइल के कैद से हमास के काफ़ी ज़्यादा लोग रिहा हुए हैं। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।